शुरू कीजिए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। कैसे तेरा शुक्राना बजाए, कैसे तेरे गुण हम गाए ओ पिया जी। सुख को निधान मेरे वाला जी, गुण के निधान हो। कैसे तेरा शुक्राना गाए, कैसे तेरे गुण हम गाए ओ पिया जी। सुख के निधान मेरे वाला जी, गुण के निधान हो। कोट जुबा कोट मुख कोट जुबा कोट बेर कहूँ तो भी गुण तेरे कहे न जाए। कोट मुख कोट जुबा कोट बेर कहूँ तो भी गुण तेरे कहे न जाए। गुण है तेरे अनगिने हो, कैसे गिने मेरे पिया, गुण तेरे गिने न जाए। गुण है तेरे अनगिने हो, कैसे गिने मेरे पिया, गुण तेरे गिने न जाए। तेरी मेहर को ही गाए, मांगे तो बस मेहर मांगे, मेहर तेरी हमको जगाए ओ पिया जी। सुख के निधान मेरे वाला जी, सुख के निधान। कैसे तेरा शुक्राना गाए, कैसे तेरे गुण हम गाए ओ पिया जी। सुख के निधान मेरे वाला जी, सुख के निधान। सुख में भी और दुख में भी तो है तेरा आसरा, अंग संग तेरी मेहर है। सुख में भी और दुख में भी तो है तेरा आसरा, अंग संग तेरी मेहर है। लाख जुबा लाख जतन लाख बेर करे तो भी तेरी मेहर तो अनगिन है। लाख जुबा लाख जतन लाख बेर करे तो भी तेरी मेहर तो अनगिन है। रहती सदा हर पल छिन है, अवगुण मेरे बढ़ते जाए, तेरे गुण ही हमको बताए ओ पिया जी। सुख के निधान मेरे वाला जी, सुख के निधान हो। कैसे तेरा शुक्राना गाए, कैसे तेरे
गुण हम गाएं ओ पिया जी, सुख के निधान मेरे वाला जी, सुख के निधान हो। सारे जिमी कागज हो, पेड़ सारे लेखनी और सागरों की शाही बनाओ। सारे जिमी कागज हो, पेड़ सारे लेखनी और सागरों की शाही बनाओ। सारे तारे आसमां के बन जाए अक्षर, तो भी गुण लिख नहीं पाऊं। सारे तारे आसमां के बन जाए अक्षर, तो भी गुण लिख नहीं पाऊं। श्वास श्वास तेरे गुण गाऊं, कोट जो गुना गुण बढ़ते ही जाए, अवगुण मेरे जिसमें समाए ओ पिया जी, सुख के निधान मेरे वाला जी, गुण के निधान। कैसे तेरा शुक्राना बजाए, कैसे तेरे गुण हम गाए ओ पिया जी, सुख के निधान मेरे वाला जी, सुख के निधान। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी अंजू, धन्यवाद। बहुत सुंदर भाव गाया आपने। बहुत अच्छा गाया अंजू, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा गाया। प्रणाम जी। प्रणाम जी। सुंदर साथ जी शुरू करते हैं। प्रथम लागो दुई चरण को, धनिये न छुड़ाइयो खीन, लाख तली लालेड़िया मेरे जीव के ही जीवन, इन पांव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातों, पलना वालों निरखो नेत्रे, मेरे जीव के ही जीवन, मेरे जीव के ही जीवन। चर्चा प्रारंभ होत है, सुनो साथ चित दे, भजो राज श्यामा श्री प्राणनाथ, सखी जीवन हमारो। श्री महामति कहे ए साथ जी, भया चर्चा का वखत, अब तुम सुनियो चित दे, लाले आगे आए बैठे इन तखत, लाले आगे आए बैठे इन तखत। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। प्रणाम जी दीदी, प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। सुंदर साथ जी, बीतक साहब वाणी का 14 प्रकरण हो गए थे। अभी 15वें प्रकरण पे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। खेता भाई के कार्य हेतु अरब को गए। श्री महामती कहे ए मोमिनो, सुनियो यह बीतक, आगे फिर कहत हूं जो आज्ञा है हक। संबत 1700 तिलोत्तरे हुक्म हुआ श्री राज, गांगजी भाई के काम को तुम जाओ श्री महाराज। गांगजी भाई के एक भाई है जिनका नाम खेता भाई है, वो अरब में रहते हैं और उन्होंने काफी बरारब
बरारब में है, जो अरब का है, एक शहर है। उन्होंने बहुत पैसा, वहां वो बिजनेस करते थे, बहुत पैसा कमाया था, लेकिन कभी वो धर्म के कार्य में नहीं लगे थे। उनको जगाने के लिए, उनको वापस इंडिया, भारत वापस लाने के लिए जिम्मेदारी देते हैं महाराज ठाकुर को कि आप उनको समझा बुझाकर भारत वापस लाएं, जिससे कि उनके पास जो इतना धन दौलत है वो धर्म के कार्य में लग सके। क्योंकि अभी गांधी भाई के घर में बहुत मंडान लगने लगा सुंदर साथ का, तो उनके रहने खाने पीने की व्यवस्था, हर चीज में बहुत धन की आवश्यकता थी। तो इसलिए गांधी भाई और धनी देवचंद जी ने सोचा कि ये उत्तम कार्य हो जाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। इसलिए संवत 1700 तिलोत्तरे 1703 को राजी महाराज का हुक्म हुआ गांधी भाई के काम को, तुम जाओ श्री महाराज, महाराज ठाकुर आप जाइए और उनको जगाकर भारत वापस लेके आइए। खेता भाई गांजे का गया है बरारब, 25 वर्ष इनको भय तुम सिताप जाओ अब। 25 वर्ष से वो बरारब में ही रह रहे हैं। खेता भाई गांधी भाई के भाई है, आप उनको वापस लेकर आइए। जो ये आवे साथ में तो सेवा होवे श्री राज, सो शोभा होई तुमको पूरे होई सब काज। यदि वे यहाँ आ जाते हैं तो सुंदर साथ की सेवा में उनकी धन दौलत लग सकता है, और ये सारी शोभा फिर आपको ही मिलेगी कि आप उनको यहाँ पर लेकर आए। श्री देवचंद जी ने कया सो मान लिया हुक्म, नाव चलत बरारब तामे बैठो तुम। सतगुरु धनी देवचंद जी ने हुक्म किया और महाराज ठाकुर जी को तो फिर वो मानना ही था, तुरंत मान गए। और फिर जो है बरारब जाने वाली नौका पे, जहाज पर वो बैठ गए और पहुंच जाते हैं बरारब। माह फागुन के बीच में नाव चले जब, सो 40 दिन में पहुंच ही जाए बरारब तक। फागुन के महीने में नाव पर बैठते हैं और 40 दिन में, यानी कि 1 महीना 10 दिन में वो जाकर बरारब पहुंचते हैं। 40 दिन की यात्रा उनको करनी पड़ती है। खेते को आए मिले दई पाती हाथ, बहुत सुख पाइया राखे अपने साथ। खेता भाई से आकर मिलते हैं, उनको धनी देवचंद जी और गांधी भाई के हाथ की लिखी हुई पाती देते हैं। खेता भाई को बहुत सुख होता है कि कोई उनके देश से उनसे मिलने के लिए आया है, तो बड़ा सुख से उनका स्वागत करते हैं और उनको अपने पास रखते हैं महाराज ठाकुर जी को। कार्य बार बखार का सारा सौंप दिया, तुम नौतनपुरी को चलो, दुनी बहुत तक जमा किया। जितना भी कार्यभार था उनका, वहां पर बिजनेस फैला हुआ था, सारा जो है धीरे धीरे महाराज ठाकुर को बताते चले जाते हैं, उनको जिम्मेदारी देते चले जाते हैं, और महाराज ठाकुर उन जिम्मेदारियों को वहां पर पूरा करने लग जाते हैं। और साथ साथ अपनी वाणी चर्चा से उनको जगाने की भी कोशिश करते हैं कि अब तुम्हें वापस भारत नौतनपुरी में चलना चाहिए, बहुत तुमने जमा धन दौलत कमा लिया, अब कुछ धर्म के भी काम करने चाहिए तुम्हें, तो वहां चलो और धर्म में कुछ अपनी सेवा का योगदान दो। इस प्रकार से उनको समझाते रहते थे। श्री तारतम की बातें सुनाई बहुतक, उनको छांट न लाग ही, सब कही अपनी बीतक। तारतम की बातें उनको बताते थे, बहुत उनको सुनाने की चर्चा वाली कोशिश करते थे, लेकिन जो चिकना घड़ा हो उसके ऊपर आप कितनी भी पानी की बारिश कर दे वो फिसल कर नीचे ही चली जाती है। बिल्कुल ऐसा ही हाल खेता भाई का था। 25 वर्षों से अपने देश से दूर वो धर्म का कार्य नहीं कर रहे थे, धर्म से संबंधित नहीं थे, यहाँ पर सिर्फ व्यापार करते थे और धन दौलत जमा करते थे, जबकि उनका पूरा परिवार नौतनपुरी में ही रहता था, लेकिन उनको कुछ भी धर्म से लगाव ज्यादा नहीं था। इनको उत ले चलूं तो सेवा होए श्रीराज, भाई है गांधी का इनसे होता है काग। लेकिन महाराज ठाकुर उन पे ऊपर मेहनत करते रहते हैं, कहते हैं कि ये तो गांधी भाई के भाई हैं, अंकुर इनमें भी होना चाहिए। अगर ये सारा अपना कार्यभार संभाल कर यहाँ से समेट कर अगर भारत की तरफ आएंगे तो इनसे काफी मदद हो पाएगी सुंदर साथ की। 4 बरस परवासते रहे बरारब, जब खेता पहुंचा अपने ठौर को मौत हुआ तब। 4 वर्ष तक मेरा ठाकुर खेता भाई को जगाने की कोशिश करते रहे और उनके व्यापार को समेटते रहे, लेकिन एक समय ऐसा आया कि खेता भाई का अंतिम समय आ गया और वो उनका धामगमन हो गया। अभी 4 वर्ष बीत गए थे, महाराज ठाकुर उनके पूरे व्यापार को समेटने में लगे थे, फिर भी वो काफी फैला हुआ था और उसको समेटने में समय लग रहा था। माल मता बखार पर हुई हाकिम की मोहर, ए तो रहे बाहिर किया हाकिम ने जोर। उस समय व्यापार के किसी काम से महाराज ठाकुर बाहर गए हुए थे और पीछे से जब खेताबाई नहीं रहे तो उनके पूरे बिजनेस पे, उनके गोदामों पे, उनके सब संपत्ति पे हाकिम की मोहर हो गई।
और सारा धन दौलत वो हाकिम लेकर चला गया। ये उस समय बाहर थे महराज ठाकुर। तो ये अभी जब आएंगे तभी इनको पता लगेगा, लेकिन उससे पहले तो सब कुछ हाकिम की मोहर लग गई और उसके खजाने में चला गया। तब उन हाकिम ने बुरी करे नजर, टरे पिछली रात को पहाड़ में भई फजर। और फिर उसके बाद जब महराज ठाकुर वापस आते हैं तो हाकिम की नजर उनके ऊपर बुरी पड़ जाती है। उनको लगता है कि इनका एक यही वारिस है जो इस धन दौलत को वापस ले सकता है। तो अपने मन में सोचता है कि इनको मरवा डालेंगे तो फिर तो कोई विदेश में है, कोई इनका नाम निशान इनके परिवार का रह नहीं जाएगा, तो सारी धन दौलत मेरे हाथ लग जाएगी। तो शिवजी साहिब जी के ऊपर वो बुरी नजर करते हैं उनको मरवाने के लिए। लेकिन शिवजी साहिब जी को पहले से ही इल्हाम हो जाता है इस बात का, और वो रातों रात जो है वहां से निकल पड़ते हैं। टरे पिछली रात को पहाड़ में हुई फजर। पहाड़ों में जब पहुंचते तो वहां सवेरा होता है, लेकिन रात को वहां से निकल जाते हैं। यहाँ सेती जाय के पहुंचे सुल्तान इमाम, फरियाद करी दो बांस लो बीच खेते के काम। यहाँ से जाकर वो सुल्तान के पास जाते हैं, उनके दरबार में फरियाद, जो उनके अगुए होते हैं जिनसे फरियाद करी जाती है, क्योंकि डायरेक्ट राजा से फरियाद नहीं कर सकते। आपको फरियाद करने के वहां पे नियम होते हैं कि उनसे नीचे के जो गुमास्ते होते हैं उनको आपको फरियाद करनी पड़ती है, फिर वो आपकी फरियाद राजा तक पहुंचाते हैं। 2 महीने तक केता भाई के काम के लिए और उनके जो धन दौलत जो हाकिम ने हड़प ली थी उसके लिए वो फरियाद करते रहे, रोज चक्कर काटते थे, लेकिन कोई भी उनकी फरियाद पर ध्यान नहीं देता था। तब उससे पीछे फिरे एक मिला आरब, तिन आगे बीतक कही तिन लिख दिया तब। जब देखते हैं कि यहाँ तो कोई काम ही नहीं बन रहा है तो शिवजी साहिब जी हताश, महराज ठाकुर जी हताश हो जाते हैं। सुंदर साहिब जी शब्दों में कभी कभी शिवजी साहिब जी निकल जाता है। शिवजी साहिब जी तो राज्य को कहते हैं, राज्य कभी भी हताश नहीं हो सकती। यहाँ पे अगर हताश की बात कहेंगे तो महराज ठाकुर के लिए कहेंगे, तन के लिए कहेंगे। तो निराश हो जाते हैं कि यहाँ तो कोई मेरी बात ही नहीं सुन रहा है। जिस दौलत को समेटने के लिए मैं इतनी दूर आया भारत से, वो दौलत ही हाथ नहीं लग रही है कि मैं उसको लेकर अपने सदगुरु के चरणों में समर्पित करूं, जिससे सुंदर साहब का जो है सेवा का काम हो। तो मन में बहुत ही निराश हो जाते हैं कि कैसे मैं ये काम करूं यहाँ पे जिससे कि मुझे उसकी दौलत वापस मिल पाए। तो फिरते फिरते 2 महीने हो जाते हैं और जब आगे की तरफ आते हैं तो उनको रास्ते में एक अरब के भेष में एक अरबी मिलता है। दिन आगे बीतक गई, वो इनको परेशान देख के पूछता है, जब एक जगह बैठे होते हैं शिवजी साहिब जी की, क्या बात है आप इतने निराश क्यों लग रहे हैं? वो अरब भाई पूछता है। तब उनको अपनी सारी बीतक बताते हैं कि पूरी शुरू से लेकर आखिर तक, कि कैसे मैं भारत से अरब में आया अपने भाई के व्यापार को समेटने, लेकिन मैं बाहर गया हुआ था, पीछे से उसके सारे जो धन संपत्ति को हाकिम की मोहर लग गई और मैं अब 2 महीने से अर्जी लगा रहा हूँ राजा के सामने, लेकिन मेरी अर्जी उन तक पहुंच नहीं रही है। तो जो आरबी था वो उनको इससे निकलने का तरीका बताते हैं। सुंदर साथ जी, ये जो अरब है यहाँ पर, ये जो है राजी आए हैं उनकी मदद करने के लिए महराज ठाकुर की, क्योंकि जैसे धनीदेव चंद जी के साथ हर पल हर घड़ी राजी रहते हैं, वैसे ही श्री महराज ठाकुर के साथ भी हर पल हर घड़ी राजी रहते हैं। उनकी मदद करने के लिए अपनी रूहों के साथ हमेशा ही राजी रहते हैं। धनीदेव महराज ठाकुर जी भी इस समय ये नहीं पहचान पाएंगे कि ये उनको राजी ही मिल रहे हैं जो उनकी मदद कर रहे हैं। मदद के रूप में सुंदर साथ जी हम पहचाने या ना पहचाने, दुनिया में हम जब जब किसी मुसीबत में फंसते हैं, धनी हमारे मदद करने के लिए आते हैं, यहीं के तन में आते हैं, हम पहचान नहीं पाते। तो यही प्रसंग पहली बार धनी देवचंद जी के साथ भी हुआ, यहाँ पे महराज ठाकुर के साथ भी यही प्रसंग हो रहा है। क्या कह रहे हैं वो अरब के रूप में राज्य उनको क्या कह रहे हैं? हिम्मत करके कहियो जब निकसे सुल्तान, तब छेड़ा पकड़ के ए सुनाइयो कान। उनको सारी बात बताते हैं कि जब राजा नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद में आएगा आप वहीं पर ही बैठ जाइएगा, और जब वो नमाज पढ़ने आए तो उनका पल्ला पकड़कर ये बात कह देना, हिम्मत करके कह देना, और कुछ भी डरना नहीं, वो तुम्हारा कुछ नहीं करेगा। लेकिन राजा तक तुम्हारी फरियाद पहुंच नहीं रही है, वह राजा बहुत अच्छा है, यदि उस तक फरियाद पहुंच जाएगी तो वो तुम्हारा काम जरूर करेंगे। तो तुम डरना बिल्कुल भी नहीं, हिम्मत करके राजा का पल्ला पकड़कर अपनी बात जरूर उन्हें सुनाना। मेरे गले में थी सो मैं डारत हूँ गले तुम, लेऊं हिसाब रोज ईद के, तब
जब होवे हक हुक्म, उनको ये बात भी कहना कि मेरे गले पे, मेरे ऊपर जो जिम्मेदारी थी वो जिम्मेदारी मैं आपके ऊपर डालता हूँ, और अगर आपने उस जिम्मेदारी को पूरा नहीं किया तो कयामत के दिन जब जो है खुदा सबका हिसाब कर रहा होगा, सबका न्याय कर रहा होगा, उस ईद के दिन मैं आपके सामने जवाब तलबी करूंगा कि मैंने तो आपको जो जिम्मेदारी दी थी वो आपने पूरी नहीं की। जब हो वे हक हुक्म, खुदा हर किसी को मौका देता है। उस समय जब कयामत कायमी का दिन आएगा, तो जब वो मुझे मौका देगा, तब मैं आपसे दोबारा पल्ला आपका पकड़कर आपसे पूछूंगा कि आपने जो जिम्मेदारी आपको दी गई थी उसको आपने ठीक से क्यों नहीं निभाया। खुदा उसी के हिसाब से आपका न्याय करेगा। इतनी बात कहते हैं, तब चला सुल्तान नमाज को, एक खड़े रहे बीच राह, धाए के दामन झटका छूट गई कस्ता। बिल्कुल वैसे ही जैसे आरब ने उनको कहा था कि आपको ऐसे ही करना है, बिल्कुल ऐसे ही जब सुल्तान नमाज पढ़ने के लिए आता है तो ये उसका पल्ला पकड़ लेते हैं। एक खड़े रहे बीच राह में ही बीच में खड़े थे, जाए के दामन झटका टूट गई कसार। जैसे ही उनका दामन पकड़ते हैं तो उस खिंचाव से जो है उनके जो दामन का जो कस होता है, जो बांधने वाली डोरी होती है, वो टूट जाती है उनकी। था इन तमाम जोरावर सब बरजे सुल्तान, एक ही हकीकत अपनी मैं सुनो अपने कान। जहां सुल्तान जाता है उसके आगे पीछे सारे सिपाही सलाहकार तो रहते ही थे। जैसे ही राजा, उनको लगता है कि राजा के साथ ये कोई शख्स जो है वो बदतमीजी कर रहा है, मारने के लिए दौड़ते हैं उनको, लेकिन राजा उनको रोकता है और कहता है कि मैं सुनना चाहता हूँ कि इसकी हकीकत कि इसने ऐसा क्यों किया, और मैं अपने कानों से ही सुनना चाहता हूँ। तो मैं, आप इनको छोड़िए, मैं इनसे बात करता हूँ और देखता हूँ कि इन्होंने ये जो कार्य किया है ये किस कारण से किया है, इसके पीछे कोई ना कोई कारण जरूर होगा। मैं अपने कानों से ही सुनना चाहता हूँ और उनके मुख से ही सुनना चाहता हूँ। ला टफो ना या बनी कहो सब तेरी बात, तब रुका दिया हाथ में कही सब विख्यात। तो खुदा की तरफ करके कहते हैं राजा कि हे खुदा, तेरी रहमत है। और महराज ठाकुर जी से कहते हैं कि तुम अपनी बात बताओ कि तुम यहाँ पर किस खातिर खड़े हुए थे। तब महराज ठाकुर, जो हाथ का लिखा हुआ, सारब के हाथ का लिखा हुआ रुकता है, वो उनको पकड़ाते हैं और सब बात कहते हैं। मैं अपने गले का बोझ सो डारत हो गले तुम, लेऊ हिसाब तुम सो खुदाए के हुक्म। वही बात दोहरा देते हैं कि मेरे ऊपर एक जिम्मेदारी देकर मेरे सदगुरु ने मुझे भेजा था, लेकिन मैं उस जिम्मेदारी को पूरा नहीं कर पा रहा, तो वो जिम्मेदारी मैं आपके ऊपर डालता हूँ, आपको सौंपता हूँ। और अगर आपने उसको पूरा नहीं किया तो कायमी के दिन जब खुदा मुझे मौका देगा आपसे पूछने का, तब मैं उस समय आपसे हिसाब मांगूंगा खुदा के हुक्म से। जब हाथ तुम्हारा हाथ में होवेगा खुदाए के, इंसा अल्लाह ताला रोज ईद के, तब लेऊं दामन झटक के। तब महराज ठाकुर कहते हैं कि जब तुम्हारा हाथ खुदा के हाथ में होगा और खुदा न्याय कर रहा होगा, उस समय में आपका जो है वो ईद का दिन होगा, और उस दिन में आपका पल्ला झटक के दोबारा से आपसे न्याय मांगूंगा। तब जवाब सुल्तान ने दिया यूं कर, ये कलाम दुर्लभ है वक्त रोज कयामत। तब राजा अपने दिल में सोचता है कि ये जो इसने शब्द कहे हैं ये तो बड़े दुर्लभ कलाम है, कायमी के समय के शब्द कहे हैं, और खुदा का ये बंदा लगता है, खुदा का ही वास्ता दे रहा है। तो क्या कहते हैं, छेड़ा झटका अपनो देखा तरफ खुदाए, इस सुकन मुझको कबो किना नरा सुनाए। तब अपना पल्ला जो है झटक कर कहते हैं खुदा की तरफ हाथ उठाकर कि हे खुदा, मुझे आज दिन तक ऐसे शब्द तो किसी ने भी नहीं कहे कि कायमी के दिन जो है जब वो खुदा में न्याय कर रहा होगा तब वो मुझसे इंसाफ मांगेंगे। तो कहते हैं कि ए सुकन मुझको कबू किनो ना सुनाए, आज दिन तक किसी ने भी मुझे ये वाले शब्द नहीं सुनाए थे, तो ये ऐसे शब्द मुझे कह रहे हैं। मैं एता तुमको ना कहता, पर मुझ पर हुआ जुल्म, मैं बहुत भटका तब फरियाद करी आगे तुम। तब महराज ठाकुर कहते हैं कि मैं आपका ऐसे पीछा नहीं करता, ना ही मैं इस तरह से आपका पल्ला पकड़कर आपको कहता, लेकिन मैं क्या करूं, मुझे कई महीने हो गए आपके राज्य में भटकते हुए और अपनी फरियाद को करते हुए, किसी ने मेरी फरियाद ही नहीं सुनी। अंत में मुझे ये रास्ता समझ में आया और तब मैंने आपके दामन को पकड़कर आपसे न्याय मांगा है। इंशा अल्लाह ताला करे मैं करो तेरा इंसाफ, तेरा तुझको दिलाऊं कर दिया तो ये सब माफ। तब राजा कहता है मैंने तुझे सब कुछ माफ कर दिया, जो तूने गुस्ताखी भी करी, मेरा पल्ला झटकने की और मेरी कस टूट गई, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है, मैं तुझे माफ करता हूँ और तेरा न्याय सबसे पहले तुझे दिलाऊंगा। हे खुदा, मुझे इसका रहमत कर ऐसे कहता है कि तुझको दिलाऊं, मैं तेरा
तुझसे जो छूट गया है वो मैं सब तुझे दिलाता हूँ वापस। वो तो गया नमाज को, फिर आए अपने घर, हुआ वक्त फजर का, भेजे चौकीदार याद कर। उसके बाद ये किस्सा वहीं पे खत्म हो जाता है। राजा जो है नमाज पढ़ के वापस अपने दरबार में चले जाता है और महाराज ठाकुर अपने निवास स्थान पर आ जाते हैं। दूसरे दिन राजा के मन में यही बात खटक कर रही थी कि मुझे सबसे पहले उनका न्याय करना है। तो वो अपने कुछ चौकीदार को उनको ढूंढने के लिए भेजते हैं कि वो कौन शख्स था जिसने कल मेरे से ये फरियाद करी थी नमाज पढ़ते समय। ले आओ उस शख्स को जिन दावन झटका बीच रहा, इनका इंसाफ पहले करो, एहे वास्ता खुदा है। तब राजा अपने सिपाहियों को कहते हैं उस शख्स को ढूंढ कर लाओ जिसने मेरा कल दामन पकड़ लिया था। उसका इंसाफ तो आज मैं सबसे पहले ही करूंगा, क्योंकि उसने मुझे खुदा का वास्ता दिया है। मैं भी खुदा के वास्ते के कारण उसका न्याय पहले करना चाहूंगा। चौकीदार पुकारा, कौन वह शख्स निशान जिन इमाम को पकड़ा फरियाद सुनाई कान। तब चौकीदार जो है ढुंढोरा पीटते हुए शहर में जाते हैं और पूछते हैं कि वो शख्स कौन था जिसने इमाम का पल्ला झटका था, पल्ला पकड़ा था और अपनी फरियाद सुनाई थी। शिवजी आप खड़े हते, कया वह शख्स है हम, दो बाजू दो पकड़ के खड़े किए तले हुकुम। शिवजी साहिब जी वहां पर खड़े हुए थे, उन्होंने कहा कि वो शख्स तो मैं ही हूँ। तब सिपाही उनको दोनों बाजू से पकड़कर और राजा के हुक्म के तले ले आते हैं। पहुंचे हजूर सुल्तान के, पूछी बात हिंदुस्तान, हकीकत पूछी इस्लाम की, यूं कर कहे सुल्तान। जैसे ही शिरजी साहिब जी सुल्तान के पास पहुंचते हैं, सुल्तान प्रसन्न हो जाता है कि आज इनका न्याय करूंगा। लेकिन उससे पहले उनकी आवा भगत करते हैं, उनसे जो है उन हिंदुस्तान का हालचाल पूछते हैं, इस्लाम की हकीकत पूछते हैं कि वहां धर्म कैसे चलता है। यूं कर कहे सुल्तान। इस तरह से सुल्तान और शिरजी साहिब जी के बीच में कई बातें होती हैं। राजी हुए बातें करी, ते क्यों फरियाद ना करी दीवान, तब बचाया तिनको मैं न सुनाई कान। राजी होकर दोनों लोग बड़े प्रसन्नचित होकर बातचीत कर रहे थे। बीच में ही राजा ने उनसे पूछा कि तुमने मेरे दीवान से फरियाद क्यों नहीं करी? इतने दिन तुम फिरते रहे, लेकिन डायरेक्ट दीवान को आप फरियाद करते तो मैं आपकी बात मेरे तक पहुंच जाती। तब शिरजी साहिब जी ने, क्योंकि उनको पता था यदि उन दीवान की शिकायत कर देंगे तो दीवान को जो है नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा और शायद उसको जेल में भी रखा जाए, इसलिए उसके प्रोटेक्शन के लिए शिरजी साहिब जी बात को बदल देते हैं और क्या कहते हैं, तब बचाया तिनको। जो मेहरबान होते हैं वो हमेशा ही दूसरों की को बचाने का ही कार्य करते हैं, तो उनको बचा लेते हैं। मैं ना सुनाई कान ऊपर से कहते हैं कि हाँ आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, मैं दीवान तक अपनी फरियाद लेके गया ही नहीं। तब बहुत राजी भय, शेख सल्ला को करी फरियाद, उसी वक्त हुक्म हुआ जाहिर उखाड़ू बनियाद। तब राजा जो है सोचते हैं कि कितना भलमानस है, मुझे तो मालूम ही है कि इसने दीवान को कहा होगा, लेकिन मेरा दीवान ही खराब है, उसने मेरे तक इनकी फरियाद नहीं पहुंचाई। ऐसे खुदा के शख्स को देखकर शेख सल्ला, जिसने उनकी सारी जायदाद को हड़प लिया था, उसके आगे अपना गुमास्ता भेज देते हैं कि तुम तुरंत ही इनका सब पैसा जो है वापस करो, वरना तुम्हें उखाड़ कर फेंक देंगे। सब मता इनका सुनत दीजियो तुम, ना तो मार उखाड़ू जड़ मूल से, जो फेरे मेरा हुक्म। राजा ही कहलवा कर भेजता है कि तुम इनका जितना भी सामान है तुरंत तुरंत इनको वापस करना, और यदि तुमने उसी समय कुछ जरा सी भी ढील करी तो फिर मेरा हुक्म को फेरा, तो फिर तुम अपना हाल देखना। इन बात लिख करके दिया एक चौकीदार, आए आगे खड़े रहे शेख सल्ला के द्वार। इस प्रकार से एक रुक्का लिखकर जो है चौकीदार को अपने भेज देते हैं शिरजी साहिब जी के साथ, और वो आकर शेख सल्ला के द्वार पर खड़ा हो जाता है। कागज दिया हाथ में, करियो हिसाब, करियो इत सिताब, हुक्म हुआ मुझको इत शख्स के बाप। तब चौकीदार कहता है कि कागज उनके हाथ में देते हुए कि जल्दी से ये काम आप कर दीजिए, और क्योंकि मुझे तो राजा का हुक्म ही हुआ है इन शख्स की सारी बात पूरी करने के लिए। तुरंत कुंजी बखार की और सामा सब काड़ के हाथों दई, ढील न करी। तब शेख सल्ला ने बिल्कुल भी ढील नहीं करी, क्योंकि उसको अपने भी वजूद का डर था, राजा के हुक्म के तले रहता था, इसलिए उसने उस कुंजी सारी जो है इनका सामान उनके हाथों में दे देते हैं। सुनी बात श्री देवचंद जी, भेजे बिहारी जी शाम, पहुंचे आए बरारा, मुलाकात करी इस धाम। जब ये बात हो जाती है, सारा कार्यभार सारा धन दौलत उनको मिल जाता है, तो धनी देवचंद जी को सारा किस्सा बताते हैं। तब धनी देवचंद जी बिहारी जी और गांग जी के पुत्र श्याम जी को उनके पास बरारब में मुलाकात करने के लिए भेजते हैं। इस बीच में क्या होता है सुंदर साथ जी, कि शेख सल्ला सम्मान तो वापस दे देते हैं उनको,
लेकिन उनकी नजर शिरडी साहिब जी के ऊपर बुरी पड़ जाती है, क्योंकि उनके ही कारण उनको राजा के आगे झुकना पड़ा था। तो वो उनसे बदला लेने की सोचते हैं और रातों रात उनके गोदाम में आग लगवा देते हैं। जितने संपत्ति उनकी कमाई हुई थी वो सब जलकर खाक हो जाती है। इस बीच में क्योंकि पहले सब सामान मिल गया, इसका संदेशा भेज चुके थे, तो उसके हिसाब से बिहारी जी और श्याम जी को जो है उनके पास बरारब में भेजा जाता है। तब लेखा दिया हाथ में, पहुंची सब सामा, रोजनामा आगे रखा जो लिखा था नामा। तब श्याम जी के सामने और बिहारी जी के सामने सारा हिसाब किताब शिरडी साहिब जी रख देते हैं। रोज रोज जो हिसाब में लिखा हुआ था वो सब उनको दे देते हैं। यहाँ से ती फेर के आए पूरी नौतन, चुगली बाल बाई करी। एक चौपाई छूट गए सुदशा जी, उसको पढ़ रही हूँ। सब मेहनत अपनी कर दिखाई बात, पर इनों का कुफर क्यों एक करना जात। अपनी मेहनत जो 4 वर्षों से वो यहाँ पर कर रहे थे उनके व्यापार को समेटने के लिए, वो सारी उसका एक एक तिनके जितनी सारी बात उनको बता देते हैं, पर इनों का कुफर क्यों एक करना जात। लेकिन श्याम जी भाई भी कभी धर्म के कार्य में नहीं लगे, बिहारी जी भी लगेंगे तो आधे अधूरे लगेंगे। इस प्रकार से इन दोनों ने सारी बात उनकी सुन तो लेते हैं, पर इनके अंदर जो कुफ्र है, शिरडी साहिब जी के प्रति जो विरोध है, वो उनका समाप्त नहीं हो पाता। कितनी भी करनी मेरा ठाकुर अच्छी कर ले, लेकिन बिहारी जी और श्याम जी के अंदर कुफ्र भरा रहता है, वो हमको हमेशा उनको दुश्मन की नजर से देखते थे। तो इस प्रकार वो उनका धन दौलत लेकर, जो भी बचा खुचा था उसको लेकर जब वापस आते हैं, वो सब अपने ही पास समेट लेते हैं और धनी देवचंद जी और गांगी भाई को ये बताते हैं कि उन्होंने तो सारा माल आपका हड़प लिया है और वो हमें तो उन्होंने कुछ दिया ही नहीं। इस तरह के कान भर देते हैं गांगी भाई और धनी देवचंद जी के। नसा जी यहीं पर परीक्षा हो जाती है। धनी देवचंद जी और गांगी भाई दोनों को ही पता है कि मेरा ठाकुर ऐसा नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी वो क्योंकि अपने ही पुत्र हैं, उनकी बात को कि उनको भी कुछ ऐसे खास नहीं कहा जा सकता, क्योंकि दोनों में सामंजस्य बिठाना है। उन दोनों को मालूम है कि शिरडी साहिब जी महाराज ठाकुर ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं। ये जो श्याम जी हैं और जो बिहारी जी हैं, श्याम जी जो है वो गांगी भाई के पुत्र हैं और बालबाई जो है वो गांगी भाई की बहन है, यानी कि श्याम जी की बुआ है बालबाई। तो सारा किस्सा उनको आकर जब बताते हैं तो उनके मन में भी जो है वो मेरा ठाकुर जी के प्रति विद्रोह को प्रकट करते हुए उनकी चुगली धनी देवचंद जी से कर देती हैं। यहाँ सेती फेर के आए पुरी नौतन, चुगली बालबाई करी सुनाई जाम के कान। एक तो उनके जो है कान भर देती है धनी देवचंद जी के कि यदि आप उनका परिणाम स्वीकार करेंगे, क्योंकि उन्होंने मेरे भाई खेता भाई का सारी धन दौलत हड़प ली है, उसको हमारे हवाले नहीं किया, इसलिए यदि आप उनका परिणाम स्वीकार करेंगे तो मैं मर जाऊंगी कुएं में कूदकर। तो अपनी इस बात का वास्ता देके वो धनी देवचंद जी और महाराज ठाकुर के बीच में दूरी पैदा कर देती हैं। ऊपर से जाम जो उस शहर के वकील जाम थे, उनको जो है वो चुगली कर देती हैं कि मेरा सारा धन दौलत लेकर जो है वो आ रहे हैं, मेरा ठाकुर मेरी भाई की दौलत है और उसको वो हड़पना चाहते हैं, आप उनको पकड़ लीजिए। तो चुगली बाल बाई करी सुनाई जाम के कान। सुनाई जो वहां का जामदार होता है उसको जो है बाल बाई चुगली कर देती है। संबत 1778 हुआ ए मजकूर, सब सामा गई रावण में जिनके लिखी अंकुर। अब संबत 1708 का समय है, जबकि शिरडी साहिब जी जो थोड़ा बहुत बचा हुआ था उस सामान को लेकर जब भारत वापस आ रहे थे, तो उनको वहीं पर ही पकड़ लिया जाता है और उनको कैद में कर दिया जाता है। जिनके लिखे अंकुर कहते हैं कि जिसने जिस ढंग से दौलत कमाई होती है वो उसी में ही चली जाती है। उन्होंने देश विदेश में रहकर जितनी भी दौलत कमाई थी वो धर्म के कार्य नहीं आती है, क्योंकि खेता भाई खुद भी बहुत धार्मिक नहीं थे। तो जिस प्रकार की दौलत कमाई थी वो दौलत जो है राजा के खजाने में चली जाती है और धर्म के कार्य नहीं आती है, जिसके लिए महाराज ठाकुर को जिम्मेदारी देकर भेजा जाता है। यहाँ नौतनपुरी मिले रहे बरस दोए, गए न श्री देवचंद जी पास हरक मिलने को बड़ो हुए। जबकि सदगुरु धनी देवचंद जी उसी नौतनपुरी में रहते थे और महाराज ठाकुर भी उसी नौतनपुरी में रह रहे हैं। 2 बरस हो जाते हैं, क्योंकि धनी देवचंद जी उनसे पर्दा कर लेते हैं, उनका परिणाम स्वीकार नहीं करते हैं। तो यहाँ पर दोनों के बीच में अंतराल हो जाता है। दिल से दोनों मिले हुए हैं,
लेकिन बाल बाई जो जाहिरी रूप में दोनों के बीच में अंतराल कर रही हैं, उनकी बात को रखने के लिए धनी देवचंद जी अपने ही सबसे अजीज जो उनके थे मेहराज ठाकुर, उनसे ही पर्दा कर लेते हैं, जबकि उनको मालूम है आंतरिक रूप से कि लीला आगे वाली उन्हीं के धाम हृदय से होनी है। फिर भी ये एक जाहिरी लीला घटित होती है जिसमें मेहराज ठाकुर और धनी देवचंद जी के बीच में 1-2 वर्ष का अंतराल हो जाता है, बल्कि ये आगे जाके 9 वर्ष का अंतराल हो जाएगा। रहे मरस बरस दोए, उसी शहर में नौतनपुरी में 2 वर्ष तक साथ रहते हैं। गए न श्री देवचंद जी पास, हरख मिलने को बड़ो हुए। मिलने की तो बहुत इच्छा थी, लेकिन धनी देवचंद जी के पास नहीं जाते हैं उनसे मिलने के लिए, क्योंकि उन्होंने उनका प्रणाम स्वीकार नहीं किया था। भांत भांत मिलके वहां घर के बीच में आप, ना वे बुलावे ना ये जाए तो क्यों कर होए मिलाप। बिलखते रहते हैं दोनों ही, लेकिन मिलने के लिए नहीं जाते हैं। दर्द में भरे रहते हैं, लेकिन उनके मन में ना धनी देवचंद जी उनको बुलाते हैं, ना ही ये उनके बुलाए बिना जाते हैं। तो कैसे उन दोनों का मिलाप हो? ये उनके बुलाए बिना मिलने नहीं जाना चाहते और धनी देवचंद जी बाल भाई के कारण उनको बुलाते नहीं हैं। इस प्रकार से दोनों के बीच में विरह वियोग हो जाता है और वो आपस में नहीं मिलते हैं। देखो जोरे माया को दिखावे धनी धाम, हल्की या को जिन गिनो या के रंग में बहो ना ठाम। लालदास जी कह रहे हैं माया का जोर तो देखिए कि जिन 2 तनों में लीला होनी है, उन्हीं 2 तनों को राजी माया की आड़ में एक दूसरे से जुदा कर दे रहे हैं। इस माया को हल्की मत समझना। उपनीचे मूल धनी थकी, ये राज्य के हुक्म से बनी हुई माया है इस बार, और ये खेल जो है वो राज्य की इच्छा का खेल है। तो इस इच्छा में इसको भी बिल्कुल कमजोर ना समझें, इसको हल्की मत समझें। इसके रंग में कोई बहे ना, इसके रंग में बहने वाले हमेशा खट ऋतु में साथ को कया सभी एक खोल, सिकापन विरविद के साथ वास्ते कहे बोल। अपने इस विरह, अपने इस दर्द को महाराज ठाकुर जी ने जो है खटरुति में, जब उनको वाणी उतरी तो खटरुति में उन्होंने अपने इस विरह और विलाप को जो है प्रकट किया है। बहुत ही मार्मिक ढंग से, हम लोग पहले भी खटरुति कर चुके हैं,